लोगों को इंप्रेस करना है तो सबसे पहले आप लोगों को एट का जलवा सीखना पड़ेगा। हर जगह पर एट एट एट। कल मैं था एक मीटिंग में, वहां उस मीटिंग में मैंने ये कई सारे वर्ड्स लोगों से बोलते हुए देखे, और वो सारे के सारे लोग कॉर्पोरेट लोग थे। मतलब एक कॉर्पोरेट में काम करने वाले लोग थे। कोई मैनेजर था, किसी कंपनी का एचआर था, कोई किसी कंपनी के अंदर था। मतलब बहुत बड़े बड़े लोगों के द्वारा जो यूज किए जा रहे वर्ड थे वो मैंने नोट किया, और मैंने कहा कि एट का जलवा तो है। तो स्पोकन इंग्लिश में अगले 5 से 10 मिनट में इस एट के इंपॉर्टेंट वर्ड जो मुझे मिले हैं उस मीटिंग्स में, लोगों की कॉन्वर्जेशन में, तो मैं आज ये एट के जो भी वर्ड्स आप देख रहे हैं, एम एट, ब्लश एट, कॉल एट, कीप एट, रन एट, लैंड एट, रिजॉइस एट, रन एट, टच एट, विंक एट, सब खत्म करवा दूंगा मैं आप लोगों को। आप बस मेरे साथ क्या करना है, आप मेरे साथ यूं ही प्रैक्टिस करते रहना, बस सुनते रहना, देखेंगे कि इसका जलवा क्या है। तो यहां पर सबसे पहला वर्ड देखेंगे, निशाना लगाना। निशाना लगाना इज कॉल्ड इन इंग्लिश एम एट। मेरा हमेशा लाइफ में इंग्लिश को लेकर मैं उस पर अपना निशाना साधता हूं, यह मेरा सपना होता है। आई ऑलवेज एम एट लर्निंग इंग्लिश। मतलब मेरा जो पूरा फोकस है, किसी चीज पर फोकस करना। एम एट का मतलब है किसी चीज पर निशाना लगाना, मतलब फोकस रखना। मेरा जो हमेशा फोकस रहता है वो इंग्लिश सिखाने पर रहता है, इंग्लिश सीखने पर रहता है। आप लोगों का फोकस किस पर रहता है बता सकते हैं? तो आप जिस तरह से बोलना चाहें, आई ऑलवेज एम एट लर्निंग इंग्लिश, I always aim at teaching English. I always aim at success. I always aim at making good relations. मतलब आप लोगों का फोकस आपकी जिंदगी में किस पर ज्यादा है, वहां पर आपको यूज करना है एम एट। इज दैट क्लियर एवरीवन? कमेंट में बस मुझे इसको रिपीट करते रहिए और क्लियर करके बताते रहिए यस सर। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट वर्ड है झेप जाना। झेप का मतलब है हल्का सा ना किसी चीज को लेकर मुस्कुरा जाना, अंदर से ना शर्मा जाना, शर्मिंदगी होना। तो इस वर्ड को इंग्लिश में बोलेंगे ब्लश एट। ब्लश एट मतलब झेप जाना। व्हेन शी गॉट टू नो कि भाई शी इज गोइंग टू मैरी, जब उसे पता चला कि उसकी शादी होने वाली है, होने जा रही है, शी ब्लस्ड एट। क्या हो गया वो? शी ब्लस्ड एट मतलब वो झेप गई। झेप मतलब उसको पता चला कि भाई कि यार मेरी शादी होने वाली है, काइंड ऑफ इस तरह से। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या है। किसी के घर पर मिलने जाना। किसी के घर पर मिलने जाना, इसके लिए कौन सा वर्ड है एट वाला? कॉल एट। मैं आपके घर मिलने आऊंगा। आई विल कॉल एट योर होम। मुझे आपके घर मिलने के लिए आना है। आई हैव टू कॉल एट योर होम। मैं मिलने के लिए उसके घर जाऊंगा। मैं मिलने के लिए सलमान के घर जाऊंगा। मैं मिलने के लिए अमिताभ बच्चन के घर जाऊंगा। मैं मिलने के लिए विराट कोहली के घर जाऊंगा, विराट कोहली से। आई विल कॉल एट विराट कोहलीज होम। आई विल कॉल एट सलमान होम। आई विल कॉल एट, है ना, मोदीज होम। आई विल कॉल एट राहुल होम। तो किसी से मिलने के लिए जाना, कॉल एट। देखा ना कितना प्यारा वर्ड है, कितना इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वर्ड है कॉल एट। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या है। That cat always flies at rat। मतलब बिल्ली जो हमेशा चूहे पर क्या करती है? आक्रमण करती है। फ्लाइज एट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है कोशिश से हासिल करना। किसी चीज को कोशिश से हासिल करना, अपनी जिंदगी में कोई भी चीज जो कोशिश से हासिल करना, उसके लिए बोलते हैं गेट एट। मैं अपनी लाइफ में सफलता पाना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू गेट एट सक्सेस। मतलब अपने एफर्ट्स करना चाहता हूं, उसको पाना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू गेट एट सक्सेस। मैं अपनी लाइफ में नेम और फेम हासिल करना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू गेट एट नेम एंड फेम। आप कमेंट करके बताइए आप अपनी जिंदगी में क्या हासिल करना चाहते हैं, यूज करिए, बताइए। नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। किसी काम को करना जारी रखना। इंग्लिश में बोलेंगे कीप एट। आई ऑलवेज कीप एट टीचिंग। मतलब पढ़ाने के काम को मैं हमेशा जारी रखता हूं। आई ऑलवेज कीप एट टीचिंग। यू शुड ऑल्सो कीप एट रीडिंग। यू शुड ऑल्सो कीप एट स्पीकिंग। आप इंग्लिश बोलने की जर्नी को आपको जारी रखना चाहिए। तो कीप एट किसी चीज को जारी रखना। नेक्स्ट, आकाश या समुद्र से जमीन पर उतरना।
मतलब लैंड एट, दैट प्लेन लैंडेड एट दिल्ली एयरपोर्ट। लैंड होना, जब प्लेन आता है ना, प्लेन इस तरह से नीचे आता है, उसे क्या बोलते हैं? लैंड एट। तो प्लेन लैंडेड एट दिल्ली एयरपोर्ट। नेक्स्ट इज शिकायत करना, रेल एट, नया वर्ड है रेल एट। आप शिकायत क्यों कर रहे हो? वाई आर यू रेलिंग एट? शी रेल्ड एट, उसने शिकायत कर दी। शी रेल्ड एट। किसी दूसरे की सफलता पर खुशी मनाना, क्या बोलेंगे इंग्लिश में? रिजॉइस एट। द होल टीम वॉज रिजॉइसिंग एट माई सक्सेस। यू वर रिजॉइसिंग एट योर किड्स रिजल्ट। आपके बच्चे का रिजल्ट आया है, उसको लेकर आप क्या कर रहे हो? खुशियां मना रहे हो। रिजॉइस एट, खुशियां मनाना। नेक्स्ट वर्ड, टूट पड़ना, किसी चीज पर एकदम से टूट पड़ना, है ना? तो क्या है उसका वर्ड? रन एट। दे आर रनिंग एट फूड, वो क्या कर रहे हैं? खाने पर टूट के पड़ रहे हैं। दे आर रनिंग एट फूड, राइट? द मॉब रेन एट किडनैपर्स, जो भीड़ थी, मॉब माने तो गुस्साई भीड़, वो क्या था? वो टूट कर पड़ी। किस पर पड़ी टूट कर? किडनैपर्स पर। द मॉब रेन एट किडनैपर्स। बहुत कम वक्त के लिए रुकना कहीं पर, तो इंग्लिश में बोलेंगे टच एट। द बस टच्ड एट मुखर्जी नगर। द बस टच्ड एट मुखर्जी नगर, मतलब जो बस थी बहुत कम देर के लिए वहां रुकी। आई टच्ड एट हिज होम, मैं उसके घर पर बहुत कम वक्त के लिए रुका। शी टचेज एट हियर, मतलब वो यहां बहुत कम वक्त के लिए रुकती है। नजरअंदाज करना, नजरअंदाज करना, विंक एट, मतलब इस लड़की को मैं कह रहा हूं कि भाई इतने स्मार्ट लड़के को नजरअंदाज मत करो। डोंट विंक एट हिम, डोंट विंक एट हिम, डोंट विंक एट डीएसएल, डीएसएल को नजरअंदाज मत करो, राइट? सो दीज आर वेरी ब्यूटीफुल वर्ड जो कि मैंने आपको बताए यहां पर। इसी तरह के बहुत सारे वर्ड्स आप लोगों को डीएसएल क्रांतिकारी ऐप पे मिलने वाले। गुड न्यूज मैं आपको दे देता हूं। गुड न्यूज ये है आप लोगों के लिए कि आप लोगों के लिए गुड न्यूज मैं बताता हूं, मास्टर स्पोकन इंग्लिश बैच जो कि 7 तारीख से शाम को 5 बजे मैं लेकर आ रहा हूं आप लोगों के लिए। 7 तारीख से शाम को 5 बजे आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं, और बहुत ही यूनिक बैच होने वाला है, मास्टर स्पोकन इंग्लिश बैच, जहां पर आप लोगों को इंग्लिश के अंदर मास्टर बनाने की जिद है मेरी। इंग्लिश के अंदर आपको खिलाने की जिद है मेरी। इंग्लिश के अंदर आप लोगों की जिंदगी बनाने की जिद है मेरी। आपको इंग्लिश बुलवाने की जिद है हमारी। मास्टर स्पोकन इंग्लिश बैच में लिमिटेड सीट्स हैं, और मैं आपको एक और बात बता दूं, 100% रिजल्ट रहा है अब तक का। यहां पर हजारों लाखों लोगों ने इंग्लिश बोलने का सपना डीएसएल से पूरा किया है। अब आप लोगों की बारी है। आप अपने दोस्तों को कॉलेज में, सोसाइटी में, जहां भी आप हैं, आप उनको बताएं दुनिया सिखाती है, और डीएसएल आपको इंग्लिश के साथ जीना कैसे सीखना है वो बताएगा। इंग्लिश के साथ कैसे फैमिलियर होना है, कॉन्फिडेंट कैसे बनना है वो बताएगा। जितने भी बच्चे यहां पर जल्दी से नंबर्स को नोट कर लीजिए कि नंबर्स पे कॉल करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। दीज आर द नंबर्स, लिमिटेड सीट्स, फिर से बता रहा हूं लिमिटेड सीट्स हैं। प्राइस बढ़ जाएगा, जो एक ऑफर है, उससे पहले कि आप जल्दी से इसमें एडमिशन ले लें। बाद में मेरे से मत कहना संदीप सर कुछ कंसेशन कर दीजिए, कुछ कंसेशन कर दीजिए। जो बच्चे इस चैनल पे नया है जल्दी से इस चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करके बताइए आपको कौन सा आज का एट वाला वर्ड अच्छा लगा और किस तरह की क्लासेस आप यूट्यूब पर लेना चाह रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे में डीएसएल स्पोकन पे आ रहा हूं। ट्यूसडे और थर्सडे मैं आपके साथ रोजगार इंग्लिश चैनल पर आ रहा हूं। आप इन चैनल्स पर मेरे साथ आइए, बने रहिए और अपने आप एंजॉय करिए, क्लास को एंजॉय करिए, इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करिए। सो इंग्लिश फॉर ऑल जितने भी लोग हैं, इन ये क्लासेस सभी के लिए फिर से सुन लीजिए। बैच का नाम है मास्टर स्पोकन इंग्लिश बैच। मास्टर स्पोकन इंग्लिश बैच, इसी बैच के अंदर एडमिशन चल रहे हैं। आप दोनों तरह से एडमिशन ले सकते हैं, डीएसएल क्रांतिकारी ऐप पर जाकर और इन नंबर्स पे कॉल करके। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर टेकिंग दिस ब्यूटीफुल क्लास। I'll be back with amazing lessons soon. Till the time, keep learning, keep smiling and keep practicing. Bye bye. Take care. God bless you. क्या आपकी खराब इंग्लिश ने आपकी ग्रोथ को रोक दिया है? आप इंग्लिश समझ लेते हैं लेकिन बोलते समय
आपका माइंड ब्लैंक हो जाता है, क्या बोलूं, कैसे बोलूं और कहां से बोलूं। आपको ये नहीं पता ईमेल राइटिंग, प्रेजेंटेशन स्किल्स, ग्रुप डिस्कशंस, जितनी भी ये डिस्कशंस और स्किल्स हैं, यहां पर यूज होने वाले इंग्लिश के वो स्ट्रक्चर्स क्या हैं। आप एक यूट्यूबर और इन्फ्लुएंसर हैं और आप भी चाहते हैं कि अपनी ऑडियंस को इंग्लिश में समझाएं, लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा कि बोलना कहां से शुरू करें और किस तरह से उनको इंप्रेस करें। और आप लोग भी जब बुक रीडिंग करने के लिए बैठते हैं, आपको समझ में ये नहीं आता कि इसमें फ्रेज क्या है, एक्सप्रेशंस क्या हैं, ग्रामर क्या है और वर्कैब्स क्या है। तो अब आप लोगों को घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपके लिए डीएसएल लेकर आ रहा है नया बैच 7 तारीख से शाम को 5 बजे। बैच का नाम है मास्टर स्पोकन इंग्लिश। इस मास्टर स्पोकन इंग्लिश के अंदर आप दुनिया के कोई भी व्यक्ति हैं, खराब इंग्लिश अब आपको ग्रोथ लेने से नहीं रोक सकती। लाखों बच्चों ने इस एप्लीकेशन से इंग्लिश बोलना सीखा है। डीएसएल क्रांतिकारी ऐप, आप लोगों की अपनी ऐप, जहां पर हजारों लोग अपना करियर बना चुके हैं। अब आप लोगों की बारी है। इंग्लिश सीखने का बस एक ही तरीका है, डीएसएल एप्लीकेशन जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए। आप देखिए कि सिखाने का और सीखने का अंदाज यहां पर सबसे अलग कैसे है। लोगों ने ग्रो किया है, बारी अब आप लोगों की है। भटकना नहीं है, जल्दी से डाउनलोड करें और एनरोल करें इस नए बैच में।